हेलो। हेलो। राजेंद्र शर्मा सर बोल रहे हैं क्या? हाँ जी सर। भैया जी हम बोकारो से बोल रहे हैं। हम तो भाई जमा करता है, हम तो जमा किए हुए हैं सर, ठीक है। बिल्कुल सर। और आपका व्हाट्सएप पर हम देखते हैं अपनी आवाज करके, तो उसमें आपका आता है तो थोड़ा तो मतलब बल मिलता है सर। देखिए संतोष कुमार जी सर, सबसे आज हम पहले तो मैं पहली अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। बात मैं लगातार 3 साल से जमा करताओं से कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से भी कर रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मुझे अवसर मिला है। 100 हम्म, मोबाइल आ चुके हैं सुबह से अब तक। लेकिन और जब भैया मुझे कहीं बात करनी होती है, क्योंकि एक सीमा होती है बात करने की। नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भैया, अभी बात भी तो मैंने सही है। राजस्थान गजेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश CS भट्ट जी और संतोष कुमार जी बिहार, तीनों को एक साथ मोबाइल लगाया हूं, क्योंकि मुझे केवल एक व्यक्ति से बात करनी है। तो आपसे मेरी बात हो रही है, सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप एक जमा करता है, और और केवल भैया केवल आपके चंद शब्द सुनते ही मैं ये महसूस कर गया कि आप एक सकारात्मक जमा करता है। और भैया बता हाँ, रहे ना, मेरा तो टोटल अगर 10 रुपया था तो भैया 10 रुपया का 10 रुपया हम सहारा में डाले हुए हैं। सहारा में ही है सर। और भैया एक चीज और बता रहे कि यहाँ पर कभी भी मतलब मेरे अपने समझ से या जो भी हम देखे बोकारो में, झारखंड में बोकारो है, हाँ, तो भैया यहाँ कोई जमा करता किसी के ऊपर मतलब चढ़ा नहीं। 1-2% होगा, वो नॉलेज में नहीं है, लेकिन भैया सारा यहाँ जमा करता के मन में आज भी विश्वास है कि सहारा पैसा देगा। बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल सर। भैया ये लोग खुद जो 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 पैसा जमा करवाते थे, इन ये लोग दुकान खुद चला से रहे हैं। ही। और भैया जो सहारा में काम करते थे जो लोग, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मुझे लोग मालूम है। वो लोग खुद ही इस तरह का इन्वायरमेंट बनाए और एक दूसरे से तालमेल बंद कर दिए। बिल्कुल सर। मैं आज पूरी हम भी हाँ, जिससे मैं किए हैं, समझ आज गया, वो आपकी भी पूरी कतराता कहानी है सर। समझ गया सर, पूरी कहानी समझ गया मैं। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूं, और ये जो मेरा एक मिशन चल रहा है डिजिटल वार, इस डिजिटल वार से ही मैं देश के समस्त जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं तक मैं पहुंच चुका हूं। और इस डिजिटल वार की देन है कि 3 आंदोलनकारी, पहली बात तो सहारा में कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, हाँ बिल्कुल और यदि बिल्कुल। कोई ट्रेड यूनियन आपको कहीं दिखाई देती है तो ये हमारी संस्था के निष्कासित कार्यकर्ता है। नहीं भी हम तो सहारा अपनी का आंखों से वर्कर देखे हैं भैया। आज तक सड़क पर नहीं आया है, और इन लोगों की गलत हरकत के कारण कार्यालय बंद हो गए, हजारों कार्यकर्ता मर गए, लाखों करोड़ जमाकर्ता मर गए, दरवाजे बंद हो गए, अधिकारी दूर हो गए, और 2020 से 24 में पहुंचाने वाले ये हमारे कार्यकर्ता ही हाँ हैं। हाँ हाँ, और भैया एक चीज हाँ, और बता रहे हैं हम हाँ। कि हम और अपनी आपने एक आंखों से बड़ी काम देखे की हैं। बात बताई सर, कि आज भी हम सारा पर भरोसा करते हैं। सर, बोलते रहे भैया कि राजेंद्र हम अपना शर्मा को अमाउंट तो नहीं इसी बता बात के लिए सकते। बोल रहा हूं सर, इसी का मैं जवाब दे रहा हूं। राजेंद्र शर्मा भगत सिंह बन सकता है। मैंने आज ही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और सरकार को मेल करवाया, ट्वीट कराया है कि हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास देश की जुडिशरी से, चाहे पूरी पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, इनसे भरोसा उठ गया है। इनको सारा के ऊपर भरोसा है। और दुखद बात यह है कि झारखंड और बिहार, ये आंदोलनकारियों की कुछ नहीं, यहां और एंट्रेंस हो गई है, मध्य हम प्रदेश। देख रहे थे हाँ, भैया कि पहले अब जब हाँ, सहारा ये चल ये रहा लोग था ये लोग जमाकर्ताओं से लूटते हैं। एकदम। और और भैया हाँ, हम आपको जबकि एक चीज और बता जमाकर्ता, रहे हैं। देश का जमाकर्ता आज भी ये कह रहा है कि हमें सारा पर भरोसा है, सारा के काउंटर से भुगतान लेना है, भैया बोल तो रहे कार्यकर्ता हैं। को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन इन आंदोलनकारियों के मिशन में कहीं भी सारा के काउंटर से भुगतान नहीं है, एक साथ ब्याज सहित भुगतान नहीं है, कार्यकर्ता का रोजगार नहीं है। ये लोग केवल अपना फंड और जुटाते हैं। भैया बोल तो रहे हाँ, हैं भैया कि जब सहारा चल रहा था तो जो हाँ, सहारा में काम करता था लोग, उस समय सहारा का ऐसा गुणगान गाता था कि अगर अगर सुब्रतो राय अगर थूक देते ना तो इन लोग चाटने के लिए आगे बढ़ जाता। लेकिन सर मैं आज के सच्चाई डेट में बता रहा हूं। इन लोग मतलब बात मैं करना नहीं चाहता है। मैं आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया सर, और वही कोई बोल रहे हैं यूट्यूब कि पे मैं देखिए। काम नहीं करता हूं, केवल कोई यूट्यूब पे काम नहीं करता हूं। और मेरा मिशन आज है, मुझे मैं
कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि देश का 99% संस्था के साथ खड़ा है और संस्था भुगतान देने की जमाकर्ता इस बात को पहचान गया कि संस्था हमारे जमाकर्ताओं के हितों के लिए, कार्यकर्ता के रोजगार के लिए बस इस बात का सुप्रीम मन कोर्ट दुख में हो गया लड़ाई ना लड़ रही है। ये जो भैया, 23 लेकिन 23 अप्रैल जो तारीख थी, ये हाँ ये केस आदरणीय साराश्री जी के द्वारा ही दायर किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य है कभी तारीख नहीं मिली। लेकिन तो भैया आप सिर्फ सही इस कह रहे हो बात का ही सर, है मैं मन में दुखी एक अस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। अभी तो मेरी कहानी प्रारंभ हुई है। युद्ध में जीतूंगा, जीतूंगा और काउंटर से भुगतान होगा और एक एक जमाकर्ता को ब्याज सहित भुगतान होगा और कार्यकर्ता को रोजगार होगा। इस दुनिया में अभी कोई पैदा नहीं हुआ जो आपके हितों के साथ गलत कर सके। ठीक है, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज 15 लाख कार्यकर्ताओं में से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि मुझे केवल 1 लाख कार्यकर्ता 3 मिनट और 3 दिन के लिए दे दीजिए। ताकत इतनी है डिजिटल वार में। इन लोग आज आने मैं वाला ही ट्विटर नहीं है वार भैया, करवा ये रहा हूं सर। सच्चाई बता रहे हैं हाँ, भैया। दस इन लोग नहीं आने हजार वाला, इन लोग सब कुछ ना 10 कुछ कर रहा है हजार अब में अपना। मेल करवा चुका। 1,000 कार्यकर्ता दिन रात ट्विटर अभियान में लगे हुए हैं। सारे लेखक लगे हुए हैं, सारे गायकार लगे हुए हैं, कवि लगे हुए हैं, पत्रकार लगे हुए हैं, लेखक लगे हुए। इस परिवार में जो अनमोल प्रतिभाएं थी उनको सबको मैंने सेलेक्ट करके उन सबका सहयोग लेते हुए आज ऐसे मान लीजिए पूरे देश आज के अंदर बोल तो कोहराम रहे भैया मच कि रहा है। आज बोकारो में कोई भी हमको नहीं पता कि 10,000 का भी जिसका क्या फॉर्म वॉर्म ये सब भरना है, वो देखिए सब लोग सर, भर रहा है कि नहीं भर रहा है, कोई नहीं जानता है भैया। आपको कुछ पॉजिटिव बात बताता हूं मैं। भैया किसी देश बताइए का ना भैया, हम लोग तो ये मरने जो के कगार पे आ गए चाणक्य हैं। गुरु है, देश का जो चाणक्य गुरु है, जिसको हम चाणक्य गुरु के नाम से बोलते हैं और सेकंड मैन के नाम से भी बोलते हैं, वो व्यक्ति ये जी बता चुका अपनी जबान से कि सारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को एक एक पाई मिलेगी, ब्याज सहित भुगतान होगा। तो भैया लेकिन बात तो सही है भैया, अब लेकिन कुछ कब तक परिस्थितियां भैया ऐसी पैदा कुछ। हो गई सर, कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि महाभारत के युद्ध में जैसे अब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, उसी तरह से चारों तरफ से संस्था को कुछ ताकतों ने घेर लिया। कुछ यही प्रायोजित विवाद करने वाले आंदोलनकारियों ने जमाकर्ताओं को बरगला करके देश में लगभग 8,000 मुकदमे, FIR, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे लाखों कार्यकर्ता घरों से पलायन हो गए, साराश्री जी का बलिदान हो गया, हजारों करोड़ न्याय प्राप्ति में लग गया, सैकड़ों डिवीजन धाराशायी हो गए, हजारों बहनों की मांग का सिंदूर जुड़ गया, तो भैया इन लोग लाखों इतना करोड़ की ताकतवर है संपत्ति भैया बर्बाद कि हो गई। सरकार से लेकिन भी और फिर भी आज हमारा जमाकर्ता इस बात को जानता है कि इतनी बर्बादी के बाद भी सारा परिवार के पास में देनदारियों से ज्यादा परिसंपत्तियां हैं। और तो आज भैया हमारे हम लिए देखिए लाखों संस्थाएं गई, लेकिन आज सारा परिवार को जिस तरह से सरकार हैंडल कर रही है, क्योंकि यह देश के लिए समर्पित परिवार है सर, इस संस्था को नहीं कभी कोई बंद नहीं कर सकता। नहीं, जिसने बात तो रेलवे के सही बाद है। में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिस संस्था का मालिक देश की 140 करोड़ जनता है, जिस संस्था का लाभांश देश के डेवलपमेंट में काम नहीं आता है, भैया जिसने देखिए बता राष्ट्रगान रहे हैं। गा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया, नहीं तो जो भैया संस्था मतलब प्रति वर्ष गरीब कन्याओं का विवाह कराती थी, जिस संस्था ने सैनिकों के करगिल में सैनिकों के शहीद होने वाली 300 विधवाओं को आजीवन 10,000 पेंशन तो देने का भैया इन निर्णय लोग लिया। इतना ताकतवर है कि गवर्नमेंट से भी इन लोग शक्तिशाली है भैया, और सुप्रीम कोर्ट से कि डेट को हिला दे रहा है सर, सब। विश्व का विशालतम परिवार, मुझे दुख हो रहा है इस देश को टारगेट किया है, जमाकर्ता ही नहीं मरा है सर। जैसे आप कह रहे हो कि 10 रुपए भी था तो मैंने सारा में जमा कराया, सर मेरी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो बड़े बड़े डिपोजिटर्स है, मेरे ऑडियो सुन करके आज वो जिंदा है, आज क्योंकि बहुत मैं हिम्मत जुटाने उनको के बाद आज हम विश्वास आपके दिला पास रहा हूं। फोन लगा। ये त्रासदी हो गई सर, 21वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। तो बोल तो ऐसा रहे कौन भैया सा कि पाप आज कर दिया था इस सारा परिवार ने जो हमारी चल और अचल संपत्ति बाधित और एक तो राष्ट्रभक्त को अंदर कर दिया, जिसने वही जाते तो जाते बोल रहे भी हैं भैया कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताया था कि मैं एक राष्ट्रभक्त हूं, उसके बाद भी उनको अंदर धकेल दिया तो गया। भैया अब क्या होगा भैया, वही हम जानना होगा चाहते हैं। सर, हम बहुत बर्बादी हो गई, मुश्किल से लेकिन सारा बहुत हजार हमारा, आप निश्चिंत रहिए। कितनी तारीख देंगे, कितनी बेंच बनेगी सर, ताकत तो आज भी इतनी है सारा परिवार में, ऑन स्पॉट डिसीजन ले सकता है 2 मिनट में, इतनी भी ताकत है। आज कम से कम 2 करोड़ डिपोजिटर तो हमारे पास वो है जिनकी डिपॉजिट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ है।
एक आह्वान पर हम चारों तरफ से पूरे देश को ठप कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे संस्कार नहीं है। हमारे साराश्री जी मर गए, अन्यथा तो वो अंदर ही नहीं जाते अगर वो हो गया गलत तरीकों का इस्तेमाल करते तो। इसको विश्व का विशालतम परिवार जिसके वही पास 15 लाख पुत्रों की गोद हो, और उसके वही बाद भी बात वो हो देश के गया संविधान लोकतंत्र की कल पालना वही करते करते मर गया था। नहीं सब कुछ अच्छा होगा साहब, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं भैया हम सरकार एकदम सरकार अभी पत्ते नहीं खोल रही है, और अमित शाह जी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए, ये सब प्लेटफार्म पर आपको ले जाएगी सरकार, भैया चिंता हम मत बस करिए इतना आप। ही ये तो चाहते ना इस बात राजेंद्र को तो भैया सर अमित शाह जी भी जानते हैं कि पोर्टल से 7 जन्म में भुगतान नहीं हो सकता। जब एक साल में, भैया भैया सिर्फ एक चीज मेरा सुनिए ना हाँ, प्लीज भैया एक आ रहा हूं सर, आप पर ही आ रहा हूं। बोले ना भैया कि पहले भैया एक वर्ष में 290 करोड़ रुपए बांटे गए, और इससे ज्यादा खर्चा हो गया। 5,000 वही करोड़ तो आप लोगों का खर्चा हो गया, और ये रिजल्ट पैसा सुनिए सहारा के पास ही तो था, यही पैसा अपना ही पैसा खर्च कर रहा है ना भैया, सर। सारा गवर्नमेंट पैसा तो दे हमारा, नहीं रहा। पैसा हमारा है, वही पैसा तो जमाकर्ताओं का है, और मजे ले रही है न्यायपालिका और सरकार। सरकार हाँ, तो ये जो कहीं ना सारा कहीं सेबी खाता है, इसमें कोई आसमान से पैसा आया क्या सर? हमारे वो से जबरदस्ती पैसा ले लिया गया। तो भैया ये कौन हमारा थे कोई बाकी नहीं था रियल एस्टेट में। हमने 126 करोड़ 126 कागजों के ट्रक वहां बेच दिए, जो आज भी वहां सेबी के अब आगे ये जब खड़े हैं। सहारा से सेबी से एनओसी भी मिल गया, तो उसके बाद भी भैया ये सब होने लगा। उसके बाद भी इतना डेट, अब सितंबर के बाद कौन जानता है कि आगे मत बढ़ जाए देखिए सर, डेट। जहां तक मेरा अनुमान था, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ ये भैया जो तारीख भैया आई इसको थी, वायरल मत करें, हाँ, लेकिन कुछ भैया सच्चाई बता ये देना जो जिससे हम तारीख जिंदा थी, रह ये सके। जो तारीख थी सर, ये निर्णायक तारीख थी। और अच्छा हो सकता है ट्रिपल बेंच का ये मामला था, लेकिन अब फैसला न्यायपालिका से सर्वोपरि है। वो चाहे आपके पक्ष में आता है, विपक्ष में आता, हाँ लेकिन हाँ शायद जहां तक मेरा मानना है कि इस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, और आपको इस बात का भी पता होगा कि सारा के खिलाफ सब है। हमारे खिलाफ वही है जो देश के खिलाफ है। जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था, इस संस्था को टारगेट करने का, जमाकर्ता ही नहीं मरा, इससे कार्यकर्ता ही नहीं मरा, संस्था ही नहीं मरी, देश को भी मारने का काम किया है। बिल्कुल अगर आपके पक्ष में फैसला आ जाता, पूरे देश में ये दलदल आवाज उठा देते। खरीद लिया सारा परिवार ने न्यायपालिका को। हाँ, सरकार के ऊपर आरोप लग जाते, वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लग जाते कि मतदान प्रभावित करने के लिए इन्होंने ये इनके पक्ष में फैसला दिया है। ठगों के पक्ष में हम ठग हैं, जो आज दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं, भूखे पेट हाँ लड़ रहे हैं। सर, अगर संस्था नहीं रहेगी, मेरे कर्मचारियों को 40 महीने से सैलरी नहीं मिली, बिल्डिंग किराया नहीं मिल रहा है, कमीशन कभी किसी को 1 रुपए नहीं मिला, कभी हमारे कार्यकर्ता ने होली दिवाली नहीं देखी, लेकिन फिर भी आज हम दरवाजा खोल करके बैठे हुए। बोकारो में यदि दरवाजे बंद है, वहां कुछ नकारात्मक ताकतें हावी हो गई है, नहीं तो वहां भी पॉजिटिव कार्यकर्ता हैं। सुशील बोकारो, बहुत बहुत है हाँ, भैया बहुत सोपन है, मिश्रा बोकारो, ये सब लेकिन बोकारो जो भी नकारात्मक ये हाँ, लोग जो हुआ, ये लोग खुद अपने आप से हुआ। ये लोग अंदर में कॉन्फिडेंस नाम का हाँ, चीज ही नहीं है। हाँ, जो देखिए, जो 30 हाँ, साल तक इन लोग काम किया और तारा दूसरे श्री को जी ने बोला कि ऐसा है तारा वैसा श्री है। जी ने वो व्यवस्था कर दी थी सर। वो केवल उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि भाई कंपनी के खिलाफ मत बोलिए, सीआरसी में शिकायत मत करिए, कार्यकर्ताओं का रोजगार बंद मत कराइए। उससे सारा हम भुगतान कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का रोजगार बंद हुआ, मनी रोटेशन जाम हो गया और भुगतान प्रभावित हो गए। नहीं तो सारा श्री जी ने वो भी व्यवस्था की थी कि छल और अछल बाधित होते हुए भी हम आपको इधर उधर से कहीं से भी फंड जुटा करके, और आज हमारा हम करंट डेट एमआईएस में आ मिलता जाते। था, हमारा हाँ, एमआईएस मिलता था, जो हाँ, जिसके हम द्वारा हम करंट कराए डेट में आ थे, जाते सर वो आज की हमको तारीख फुल में। टाइम टू हाँ, टाइम सपोर्ट हाँ, देता था। लेकिन वो जो बजट था हमारा, कोई संस्था को ब्लैकमेल कर रहा है, कोई अधिकारियों को बंधक बना रहा है, तो संस्था अपने को जीवित रखने के लिए इन लोगों को पैसा देते रही, न्याय प्राप्ति में पैसा लगता रहा, सीआरसी में काफी शिकायतें हो गई, वहां अपने इतना बड़ा फंड दिया है, उसमें तो हम आप लोगों को कम से कम 30, 40, 50% पैसा दे करके आप, हम और हमारा कार्यकर्ता तीनों मिलकर के आज हम करंट डेट में होते, और मनचाहा भुगतान आपको दे देते, चाहे हमारी चल और अचल संपत्ति बाधित होती। लेकिन हमारे वर्कर ने कुछ समय के लिए रुका नहीं, जमाकर्ताओं को बरगला दिया, और आज
आज सबसे ज्यादा दुखी बिहार का कार्यकर्ता ही है, झारखंड का कार्यकर्ता है, वहीं का जमा करता है, क्योंकि आपको दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। तो आपको भैया अब क्या किया जा अधिकारी सकता है? दूर हो गए आपसे, और इसीलिए आपको दिमाग में टेंशन रहता है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ मेरे हाँ राजस्थान में सर कार्यकर्ता, जमाकर्ता, अधिकारी टेलीविजन सब करवा दे एक रहे हैं। प्लेटफार्म पर है, सारे दरवाजे खुले हैं यहाँ। अब देखिए नहीं होगा तो भाई अब बाकी चिंता मत करिए सर। आधा भी कराइए ना, समझे? बिल्कुल चिंता मत करिए सर, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो उधर से करते आओ ना, हो गया, घुस गया है। उसको बोलिए उसमें से चढ़ के कानों टेबल पे लगा के करके करेगा। उधर से हो सकता है ना डिस्को। हेलो, हाँ 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 सर, उनको रोक दीजिए सर, एक सेकंड। हाँ सर हाँ बोलिए। आप निश्चिंत रहिए, भुगतान 100% होगा। ये उसके हाँ, छत का काहे हाँ, रे? हम उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब ये जो तारीख मिली है आपको 3, 4, 5 सितंबर, हाँ देखिए, अब ये मामला निराकरण की तरफ है, समाधान की तरफ है, दी एंड की तरफ है मामला। तो 3, 4, 5 सितंबर शायद ये लास्ट तारीख है इस सारा से भी विवाद की, अंतिम तारीख है। क्योंकि भैया हाँ। उसके बाद तो आदमी और मरने लगेगा उससे भैया पहले भी आपके लिए डबल बेंच काम कर रही है, उसकी भी जुलाई में तारीख है, और पोर्टल पर कुछ सुधार भी हो रहे हैं, और भुगतान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जब तक आपको संपूर्ण विवाद का कोई न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक डबल बेंच काम कर रही है, आप चिंता मत करिए बिल्कुल। अच्छा ठीक हाँ, ठीक है भैया। थोड़ा विलंब हुआ है, बाकी अब जब देर हो गई लेकिन अंधेर नहीं होगी, इतना तो आप मत रहे। लेकिन जैसे आज जमाकर्ता इस बात को समझ गया कि सारा रहेगी तो भुगतान रहेगा सर, इस बात को आज जमाकर्ता जान गया कि सारा ही भुगतान दे सकती है, और सारा का रहना मौजूद है। आज जमाकर्ता समझाते हैं दूसरे जमाकर्ताओं को, हम नहीं समझाते हैं, क्योंकि आपका अगर ये संस्था डूबती है तो आपका धन डूबता है। इसीलिए जमाकर्ता, कार्यकर्ता हम सब एकजुट संस्था के पक्ष में रहे, सरकार के पक्ष में रहे, न्यायपालिका के पक्ष में रहे, और विश्वास करें गारंटी के साथ आपका भुगतान होगा। ये तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है भैया, निश्चिंत रहिए सर, संतोष कुमार जी निश्चिंत रहिए आप। ठीक मैं है भैया, सैल्यूट करता हूँ आप लोगों की विश्वास के ऊपर ही आज हमारी संस्था लड़ाई लड़ रही है। हमारे अधिकारी जहां कनेक्शन नहीं है वहां बिना बिजली के हम बैठे हुए हैं, लेकिन दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। इसी बात को हमारा जमाकर्ता समझ गया कि इनकी नियति भुगतान देने की है, ये चोर नहीं है, राष्ट्रभक्त है। ठीक है सर, आज के बाद सारा टेंशन मुझे दे दीजिए सर। हाँ, पैसा मिलेगा, गारंटी के साथ में मिलेगा। ठीक है सर। यहाँ पार करा दीजिए।